नमस्कार दोस्तों, यदि आप एसएसजी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम लेकर आए हैं 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस एमसीक्यूज़ जो बोर्ड से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक बार बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो में मिलेगा कॉन्सेप्ट बेस्ड एक्सप्लेनेशंस ताकि आप सिर्फ याद ना करें बल्कि अच्छे से समझ भी सकें। तो बिना देर किए वीडियो को पूरा देखें और अपने ज्ञान को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएं। पहला सवाल, भारत में पहला अंग्रेजी कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया गया था? ये आपके ऑप्शन है और इसका राइट आंसर है सूरत। दोस्तों, 1613 में अंग्रेजों ने मुगल सम्राट जहांगीर से अनुमति लेकर सूरत में पहला कारखाना स्थापित किया था। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का सहयोगी कौन था? और इसका राइट आंसर है तात्या टोपे। तात्या टोपे ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को ब्रिटिशों के खिलाफ युद्ध में समर्थन किया था। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? और इसका राइट आंसर है चंपारण। 1917 में महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण में किसानों के अधिकारों के लिए पहला सत्याग्रह किया था। बिहार के चंपारण में। अगला सवाल है, अशोक के शिलालेख किस भाषा और लिपि में लिखे गए थे? और इसका राइट आंसर है प्राकृत और ब्राह्मी, ऑप्शन बी। अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अगला सवाल है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? और इसका राइट आंसर है 1905। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने की थी? और इसका राइट आंसर है गुप्त वंश ने, ऑप्शन ए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त ने की थी। याद रखने का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, साइमन कमीशन को भारत क्यों भेजा गया था? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। साइमन कमीशन को भारत में संविधान में सुधार के लिए भेजा गया था। अगला सवाल है, कौन सी योजना भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई थी? दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से पहले ब्रिटेन ने क्रिप्स मिशन 1942 को भारत भेजा था। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रिप्स मिशन योजना। अगला सवाल है, पलासी की युद्ध 1757 किनके बीच हुआ था? दोस्तों, पलासी की जो युद्ध हुई थी अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजी दौला के बीच हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ाया गया था। और इसका राइट आंसर होगा बी। अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है और इसका राइट आंसर होगा गंगा, ऑप्शन ए। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है।
अगला सवाल है, कौन सा राज्य ब्लैक सॉइल काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? और इसका राइट आंसर होगा सी, महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र जो है काली मिट्टी पाई जाती है जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगला सवाल है, भारत में कौन सा पठार गोंडवाना भूमि का हिस्सा माना जाता है? और इसका राइट आंसर है बी, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर पठार गोंडवाना भूखंड का हिस्सा माना जाता है। अगला सवाल है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? और इसका राइट आंसर है, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। अगला सवाल है, भारत में मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरल। मानसून सबसे पहले भारत में केरल के तट पर प्रवेश करता है, याद रखिएगा। देख लेते हैं पॉलिटिक एमसीक्यूज। अगला सवाल है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला सवाल है, संविधान में संघ सूची और राज्य सूची की धारणा कहां से ली गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कनाडा से। यह धारणा कनाडा के संविधान से ली गई है। अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। 5 वर्ष मत लिखिएगा, ये 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत के संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 25 भाग में। संविधान को 25 भागों में विभाजित किया गया है। अब दोस्तों देख लेते हैं साइंस एमसीक्यू, और साइंस के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं उसको मैंने यहाँ पर रखा है। अगला सवाल है, दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है? और इसका ऑप्शन होगा ए, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध को दही में बदलता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न करती है, जो कि सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगला सवाल है, विटामिन B12 का मुख्य स्रोत क्या है? और इसका राइट आंसर होगा मांस और अंडे, ऑप्शन बी। दोस्तों, विटामिन B12 मुख्य रूप से मांस और अंडे और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है, तो याद रखिएगा। अगला सवाल है, जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? और ये आपके ऑप्शन है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4 डिग्री सी। जल का घनत्व 4 डिग्री सी पर अधिकतम होता है। अगला सवाल है, प्लास्टिक को पिघलाने के लिए किस तापमान पर गर्म किया जाता है? और ये आपके ऑप्शन। दोस्तों, आमतौर पर प्लास्टिक को 200 डिग्री सी से
300 डिग्री सी के बीच में पिघलाया जाता है। तो इसमें दोनों आंसर राइट होंगे, 200 और 300 राइट आंसर है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश है? और इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। दोस्तों, वर्तमान में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों, 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। अगला सवाल है, 2024 में भारत में सबसे ज़्यादा निर्यात किस वस्तु का हुआ था? और ये आपके ऑप्शन है, आप अपना आंसर कमेंट में जरूर डालते जाइएगा और लास्ट में पता करेंगे कि आपका कितना आंसर राइट हुआ। दोस्तों, 2024 में पेट्रोलियम उत्पादों का सबसे अधिक निर्यात हुआ था, पेट्रोलियम उत्पाद का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? और इसका राइट आंसर होगा वाशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका में स्थित है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में अमेरिका में स्थित है। अब कुछ हिस्ट्री के और एमसीक्यू देख लेते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? और इसका राइट आंसर है बी, ऑप्शन बी, 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। अगला सवाल है, इलाहाबाद संधि, टेरिटरी ऑफ इलाहाबाद 1765 में किन के बीच हुई थी? इलाहाबाद की संधि 1765 में किन के बीच हुई थी? और ये आपके ऑप्शन है। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगलों के बीच। यह संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी, याद रखिएगा, पूछे जाने वाले सवाल है। अगला सवाल है, दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? आपको पता ही होगा दोस्तों। और इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी। महात्मा गांधी ने 1930 में नमक सत्याग्रह के तहत दांडी मार्च का नेतृत्व किया था। अगला सवाल है, पलासी का युद्ध 1757 में किन के बीच हुआ था? और इसका राइट आंसर है अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। यह युद्ध अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था, सिराजुद्दौला के बीच। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों, 1857 की जो क्रांति हुई थी तो उसका मुख्य कारण सिपाही विद्रोह के साथ साथ राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक असंतोष था। तो ये ऊपर के सभी राइट आंसर होंगे, उपरोक्त सभी। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो सवाल है, डीएनए की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, ऑप्शन ए।
जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की संरचना की खोज की थी? याद रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल है, ब्लूटूथ तकनीक किसके लिए उपयोग की जाती है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वायरलेस कनेक्शन के लिए। ब्लूटूथ तकनीक वायरलेस कनेक्शन के लिए उपयोग की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, सौर ऊर्जा का मुख्य घटक क्या है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिलिकॉन। दोस्तों, सौर ऊर्जा का जो पैनल है तो उसका मुख्य घटक सिलिकॉन होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था? और इसका राइट आंसर है इनसेट ए। इनसेट ए भारत का पहला संचार उपग्रह था। अगला सवाल है, सबसे हल्का गैस कौन सा है? आपको पता ही होगा। और इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन। दोस्तों, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इकोनॉमी और बैंकिंग से रिलेटेड। क्वेश्चन है, भारत में मेक इन इंडिया योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह योजना शुरू की गई थी। अगला सवाल है, रुपे कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा रुपे कार्ड लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने वाले सवाल हैं। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक कौन सी है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एसबीआई। दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन का क्या अर्थ है? और ये आपके ऑप्शन है। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुद्रास्फीति का अर्थ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि का होना है। अगला सवाल है, भारत में जीएसटी लागू करने का उद्देश्य क्या था? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जीएसटी लागू करने का मुख्य उद्देश्य एकल कर प्रणाली को लागू करना और टैक्स व्यवस्था को सरल बनाना था। अब करंट अफेयर्स और एमसीक्यूज, करंट अफेयर्स से रिलेटेड देख लेते हैं एमसीक्यूज। अगला सवाल है, 2024 में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत का था? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 7.2%। 2024 में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2% था। याद रखिएगा, पूछे जाने वाले सवाल हैं। अगला सवाल है, 2024 के ओलंपिक खेल कहां आयोजित हुआ था? और इसका राइट आंसर है पेरिस, ऑप्शन बी। दोस्तों, 2024 ओलंपिक खेल पेरिस में आयोजित हुआ था। पूछे जाने वाला सवाल है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की? ये आपके ऑप्शन है। और इसका राइट आंसर है
ऑप्शन बी ब्राज़ील। 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी ब्राज़ील ने की थी, याद रखिएगा। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर पहला 3D प्रिंटेड घर बनाने की घोषणा की है? और इसका राइट आंसर है अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका ने चंद्रमा पर 3D प्रिंटेड घर बनाने की घोषणा कर दी है। याद रखिएगा, पूछे जाने वाले सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, अगला सवाल है, 2024 का बेस्ट फीफा पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार किसने जीता? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लियोनेल मेसी। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट में बताएं कि आपके कितने सवाल सही आए। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करें तो नीचे कमेंट करें। और हाँ, ऐसे ही और भी इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड MCQ और कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमारे चैनल को भी अभी सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून्ड and keep learning. Thank you.